चंडीगढ़ में सीएम सेनी ने नवनियुक्त डीडीपीओ को सौंपा नियुक्ति पत्र। संत कबीर कुटीर में किया गया कार्यक्रम आयोजित। कहा, सरकार का विजन है ट्रांसपेरेंसी से काम करना। हरियाणा में सरकारी नौकरियों की बहार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान। ग्रुप डी के 7,596 पदों पर होगी भर्ती। तो शाम दौरे पर रही सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, योजनाओं की दी जानकारी। कहा, उनकी प्राथमिकता है विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास करवाना। नांगल चौधरी ने एसडीएम का एक्शन। तहसील कार्यालय और सरल केंद्र का किया औचक निरीक्षण। अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। खास खबर में आज मौसम के बारे में चर्चा करेंगे। हरियाणा में प्रदेश में किस तरीके का मौसम बना हुआ है, मौसम को लेकर किस तरीके का पूर्वानुमान देखने को मिल रहा है। लगातार बदलते मौसम को लेकर प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली रहेगी। हालांकि इसके बाद लगातार 3 दिन बाद मौसम परिवर्तनशील रहेगा। साथ ही 16 से 18 मई तक हरियाणा में विभिन्न जिलों में बादल छाए रहने की आशंका है। हवाएं चलने के साथ तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। 16 मई को प्रदेश के 18 जिलों मेवात, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, साथ ही चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, झज्जर के साथ साथ सोनीपत, पानीपत के साथ सिरसा, फतेहाबाद में 25% तक बारिश होने के आसार है। 4 जिलों यानी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में मौसम शुष्क बना रहेगा और इसको लेकर कहीं न कहीं जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हल्की फुल्की आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। तो आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जिस तरीके से मौसम बना हुआ है उसको देखते हुए लगातार जो टेम्परेचर यहां पर अधिक देखने को मिला था, अब उसमें कहीं न कहीं हल्की हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में यानी कि 3 दिन बाद तक यहां मौसम आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश का बना रहने का संभावना है। तो हरियाणा में 3 दिन बारिश का अलर्ट दिखाई दे रहा है। आंधी तूफान के साथ में झमाझम बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान यहां लगाया गया है और ऐसे में इसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि आज मौसम में धूप के साथ में यहां पर टेम्परेचर अधिक रहने का अनुमान है, लेकिन आने वाले 3 दिन यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है।
तो मौसम को लेकर जानकारी यहाँ पर धरातल से लेते हैं कि किस तरीके से जो है मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है। इसको लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जगदीश प्रजापति कलावली और हरविंद्र यादव महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता हैं, और इनसे जानते हैं कि किस तरीके से धरातल का रुख बना हुआ है और मौसम किस तरीके का बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीधा रुख करता हूं कि जो हरविंद्र यादव, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके का मौसम है और जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए स्थितियां मौसम में किस तरीके से परिवर्तनशील दिखाई दे रही हैं? कल के तापमान के अनुसार जो जिला है या भिवानी जो जिला है वो सबसे गर्म जो है वो यहाँ पर बताया गया था। 742.3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था, जो सबसे ज्यादा गर्म था हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो। वही अगर मौसम विभाग की माने तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, साफ तौर पर बताया गया है कि 16 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में जो 3 दिन है, आगामी 3 दिन के अंदर जो कम से कम उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है, बताया गया है कि साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ जिले हैं हरियाणा के अंदर, करीब 18 जिले हैं जिसके अंदर जो बारिश है उसकी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। आंधी के साथ तेज तूफान आने की भी संभावना है जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया। वही येलो अलर्ट की हम बात करें तो वो साफ तौर पर जारी किया गया। हरियाणा के 4 जिले हैं जहाँ पर छुटपुट बारिश की जो संभावना है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को देखे तो लगातार जो प्री मानसून है उसके आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो भी लगातार कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं पहले भी बात कर रहा था कि न्यू और भिवानी जो है वो हरियाणा में सबसे गर्म जिले हैं, तो वहीं दूसरे स्थान पर महेंद्रगढ़ जो जिला है वो भी तापमान की श्रेणी में दूसरे स्थान पर आता है। जी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से आज जो मौसम है उसमें थोड़ी सी तापमान में बढ़ोतरी रहेगी और ये जो चेंजेस देखने को वेदर में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो कल से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से अगर बात की जाए, लगातार प्रशासन जो है तमाम तरीके की तैयारियां करते हुए दिखाई देता है कि कहीं पर भी जो है जलभराव की स्थिति ना हो। ऐसे में जो है नगर निगम अपने सभी जो यहाँ पर मुश्किल हालात जो बनते हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनसे निपटने के लिए पूरी तैयारी में रहता है। उसको लेकर किस तरीके की जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं या फिर नगर निगम की किस तरीके की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है? की सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है यही जो ड्रेन वाटर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आता है। सबसे जो भावक तस्वीरें होती हैं वो गुरुग्राम से नजर आती है। रेवाड़ी में भी इन चीजों को देखा जा सकता है, महेंद्रगढ़ जिले में भी इन चीजों को देखा जा सकता है, क्योंकि जो ड्रेन सिस्टम है जहाँ से पानी की निकासी का जो होता है उसके ऊपर पूरे 1 साल तक पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके अंदर जो कचरा होता है वो डलने की वजह से वो जाम होने की स्थिति वो है जो पैदा होती है, जिसके बाद बारिश होने के बाद पूरे के पूरे शहर जो है वो जलमग्न यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं नगर निगम की बात करूं, नगर पालिकाओं की बात करूं तो वो अपने स्तर पर इस चीज को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी गुरुग्राम जिले को मैं देख रहा था कि वहां पर साफ तौर पर गाइडलाइन जारी की गई है कि जो भी तमाम प्रकार के जो ड्रेन सिस्टम है उनको साफ किया जाए, जो भी गंदगी वहां से है उसको हटाने का प्रयास जिला प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी तमाम लोगों को इस बात की जो गाइडलाइन है वो जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है कि कोशिश की जाए कि बारिश का मौसम आता है और बारिश अगर होती है तो कहीं ना कहीं जिले के अंदर जो जल भराव की स्थिति वो पैदा ना, इसको लेकर जिला प्रशासन जो कदम है वो लगातार उठा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पिछली बारिश की बात करें तो उसके अंदर भी ये चीजें कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं थी जो देखने को हमें साफ तौर पर देखी गई। चाहे गुरुग्राम की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, पनवेल की, सोनीपत, मेवात, काफी सारे ऐसे शहर हैं जो बड़े शहर है, वहां पर इन प्रकार की जो समस्या है तो जरूर खड़ी होती है। कहीं ना कहीं इसको लेकर जिला प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन अब बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आएंगी इससे भी स्पष्ट होगा कि जिला प्रशासन इन चीजों को कितना सही करता है। जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मौसम विभाग कह रहा है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है यहाँ पर हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी और आज जो है अधिकतम तापमान रहेगा, लेकिन जो चेंजेस हैं, जो चेंजिंग फैक्टर्स हैं वो कल से जो है सामने आ सकते हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है उसको देखते हुए दोपहर के समय पर जो है बाजारों में हमने जो है सन्नाटा देखा है कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जो है घरों से निकलने के लिए जो है कम इस्तेमाल ही कर रहे हैं कि जो अधिकतर जो काम है उन्हें जो है सुबह के समय या फिर शाम के समय निपटारा करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे में अगर देखी जाए तो ये मौसम अब कब तक जो है इस तरीके का बना रहेगा? अगर बारिश भी होगी तो कितने दिन का जो है अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है? पूर्वानुमान यहाँ पर जारी किया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि
16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक या 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का जो पुनर्नुमान है जो मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो हरियाणा के 18 जिले हैं, 18 जिलों में कहीं ना कहीं जो बारिश है उसकी होने की जो संभावना है यहाँ पर बताई गई है। हरियाणा के 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर इस प्रकार की कोई भी मौसम विभाग की तरफ जारी नहीं की गई है कि उन जिलों में बारिश होगी या नहीं होगी। अगर मैं 18 जिलों की बात करूँ तो आप मान के चल सकते हैं महेंद्रगढ़ जिला हो गया, रेवाड़ी हो गया, भिवानी हो गया, गुरुग्राम हो गया, पलवल हो गया, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, ये तमाम प्रकार के जो जिले हैं इन सभी में बारिश की जो संभावना है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई और साथ में येलो अलर्ट जो है वो भी सरकार की तरफ से जारी किया गया, सॉरी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि जो हवाएं हैं वो काफी तेज यहाँ पर चलती हुई दिखाई देंगी, जिसको लेकर भी लोगों को जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया। जी जुड़े हुए हैं कलावली से। जगदीश, क्या कुछ स्थितियां दिखाई दे रही हैं मौसम को लेकर, चूंकि आज का तापमान जो है अधिकतम किस तरीके का दिखाई दे रहा है और जो है लगातार पूर्वानुमान जो जारी किया गया है येलो अलर्ट के साथ में, तो उसको देखते हुए कल से जो है यहाँ पर चेंजेस मौसम में देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की ओर से बिल्कुल 18 जिलों में हरियाणा के येलो अलर्ट को जारी किया गया है और देखा जा रहा है कि पहाड़ों में अगली बार जो है बर्फ ज्यादा और बारिश वाली ज्यादा होने की संभावना है। पिछले दिनों भी देखा गया था, सिर्फ पूरे जिला की बात करें या पूरे हरियाणा की बात करें तो लगातार पिछले दिन जो लगातार 3 दिन बारिश आई तो उसमें कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट जरूर दिखाई दी, लेकिन आज जो तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो अभी 32 डिग्री टेम्परेचर जो हो चुका है 33 डिग्री फील हो रहा है और कहीं ना कहीं दोपहर ढलते ढलते 42 डिग्री से 44 डिग्री टेम्परेचर जा सकता है। कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी का सामना है जो करना पड़ सकता है। लू भी चल रही है कहीं ना कहीं। अगर एडवाइजरी की बात करें तो प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि बिना काम के घर से बाहर ना निकले। अगर बूढ़े और बच्चों को तो खासकर गर्मी के समय में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर किसी भी जरूरी काम के लिए बाहर निकलना है तो सिर पर कम से कम गीला कपड़ा और हाथ में पानी की बोतल जो है लेकर निकले और खान पान का खासकर जो सबका ध्यान रखे, तली तुली चीजें ना खाए, पके पके फलों का प्रयोग न करे। कहीं ना कहीं नींबू पानी, तरबूज जैसे कि ठंडी वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करे। प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है और बढ़ती गर्मी के कारण अगर देखा जाए तो 2-3 दिन से डायरिया और हैजा के मरीज जो है बढ़ते निकल आ रहे हैं। अस्पतालों की बात करें तो वहां पर भी लंबी कतारों में जो है मरीज देखे जा रहे हैं। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो उनकी ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि 16 से जो 18 तारीख है वो बारिश होने की संभावना है और तेज हवाओं के साथ जो गति 40 से 25 घंटा जो है रहेगी। और कल शाम को देखा गया था कि तेज आंधी जो देखी गई थी, कहीं ना कहीं तो तेज आंधी के कारण जो है पेड़ भी टूटे, रोडों पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा और आने वाले दिनों में भी एहतियात जो है लोगों को बरतने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। भैया अगर बारिश जो पिछली बारिश हुई है उसको लेकर किसानों की बात करें तो किसानों के चेहरे जरूर खिले नजर आ रहे हैं, क्योंकि लहरबंदी के कारण बुआई का समय था तो किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा था। कालावली, सिरसा, डंगवाल, इलाहाबाद हल्के की बात करें तो इन इलाकों में कई ऐसे क्षेत्रों में बारिश हुई है कि बिजाई जो है बारिश के पानी से हो सकती है, तो पुकार कहीं ना कहीं कुछ नजर आ रहे हैं। भैया अगर गर्मी की बात करें, अगर इसी तरह से गर्मी बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं सब्जियों की जो पीछे भी देखने को मिला था कि गर्मी जो लगातार पिछले 15 दिनों में जो गर्मी थी उसको लेकर सब्जियों में काफी जो है नुकसान हुआ था। सब्जी जो उत्पादक करने वाले किसान थे उनसे हमारी बात हुई तो कहीं ना कहीं मटर की सब्जी खासकर काफी खराब दिखाई दी और सब्जियों के भाव में भी तेजी आनी शुरू हो गई थी। कहीं ना कहीं आप जो मौसम विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है तो लोगों को राहत जो है मिल सकती है। अगर बारिश आती है तो पिछले लोग परसों भी देखा गया था सिरसा में जो तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई थी तो कहीं ना कहीं थोड़ी ठंडक महसूस हुई थी, लेकिन आज जो है टेम्परेचर कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है तो लोगों को गर्मी का सामना जरूर करना पड़ेगा। ठीक हो रहा। तो जगदीश, जो है ये मौसम है और इसका जो तापमान है वो भी लगातार बढ़ रहा है, उससे काफी जो है परेशानी को सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जो अलर्ट और पूर्वानुमान जो जारी किया गया है 16 से 18 मई तक के लिए, वो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कुछ जिलों को लेकर जो है वहां बताया गया कि वहां पर बारिश होने की संभावना नहीं है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर की बात की जाए तो साफ तौर पर यहां पर बारिश के अनुमान नहीं जताए जा रहे हैं और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है, ये अलर्ट भी जारी किया गया है कि 18 मई के बाद में लगातार सभी प्रदेशों में जो है बारिश की संभावना है और उसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इन 3 प्रदेशों में अगर उनकी बात की जाए, 3 जगहों की बात की जाए तो जहां पर बारिश का पूर्वानुमान नहीं जारी किया गया है उसको देखते हुए किस तरीके का वहां पर मौसम रहेगा, किस तरीके का तापमान, किस तरीके की यहां पर
जो है गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। जगदीश, जिलों की बात करें, जिन 3 जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी नहीं किया गया है, तो वहां पर टेम्परेचर कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। लोगों को गर्मी का सामना है जो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है क्योंकि टेम्परेचर में उछाल आएगा और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अलर्ट होने की जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग को भी वहां अलर्ट होने की जरूरत है। जैसे कि मेरे जमुना बैंक के एक साथी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों का जीवन जो है अस्त होता जा रहा है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो समय पर ना तो बिजली मिल पाती है और बिजली के कारण पानी नहीं मिल पाता, और कहीं ना कहीं बिजली पानी की समस्या है जो उन 3 जिलों में बनी रहेगी। कहीं ना कहीं उन 3 जिलों को खासा अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी जिलों की बात की जाए तो बाकी जिलों में भी तो बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ अगर बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं इन 18 जिलों में लोगों को राहत मिलने का काम जरूर कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आएगी और कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे हैं जो फिर से नजर आएंगे। जी गौरव। जगदीश, यहाँ पर जो कि जब मौसम अपना जो परिवर्तन करता है तो कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां भी हावी रहती हैं। ऐसे में जो है इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि कोई गाइडलाइंस किस तरीके से, चूंकि जब परिवर्तन होता है तो इसमें कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां चरम पर रहती हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, प्रशासन को तमाम सारी चुनौतियों से जूझना पड़ता है, दो चार होना पड़ता है। चूंकि देखा होगा कि आपने कि किस तरीके से जलभराव का जो संकट है वो सामने आ जाता है अचानक से, जो है यहाँ पर लगातार जो है हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरीके से जो है अभी गुरुग्राम ने भी जो है लगातार जो गाइडलाइंस हैं वो भी जारी की हैं कि किस तरीके से जो है आप पहले ही जलभराव वाली जगहों को चिन्हित कर लें, जिससे कि बारिश होने से पहले ही अब आप वहां पर पूरी तरीके से तैयारियां निपटा लिया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो है इसको लेकर जानकारी मिलती हुई नजर आ रही है? आगे जैसे कि मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो ब्लड है उसमें उस तरह की फसल चेंज होता है और खान पान में भी तो जो है चेंजिंग आ जाती है, तो उसको लेकर बीमारियां पैदा होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हेजा, डायरिया जैसी बीमारियां हैं गर्मी के समय में पैदा होती हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की टीम है जो अलर्ट हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी ओर से भी अलर्टेशन जारी किया गया है। अगर बारिश के कारण बात करें, जैसे कि आपने कहा कि जल भराव हो जाता है और जल निकासी न होने के कारण जल भराव होता है, तो वहां पर मच्छर पनप जाते हैं। मलेरिया जैसी बीमारी है जो बारिश के समय में पैदा होती है, क्योंकि गंदगी के ढेर पड़े होते हैं वहां पर। जो जब वो गीला हो जाता है तो कहीं ना कहीं दुर्गंध पैदा हो जाती है, उससे कई बीमारियां, सांस की बीमारी भी पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इनको सुलझने के लिए कहीं ना कहीं पहले से अलर्ट होने की जरूरत है। अगर बात की जाए कालावाली, सिरसा, इलाहाबाद, रानिया की, तो ड्रेन सिस्टम की बात करें तो ड्रेन सिस्टम यहाँ पर ठीक नहीं है। अगर 10 से 15 mm बारिश आ जाती है तो जल भराव हो जाता है और प्रशासन के आसपास फूल जाते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से दावे तो लगातार किए जाते हैं कि हमने हर प्रकार के प्रबंध कर लिए गए हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो प्रशासन की पोल खुलती नजर आती है। तो कहीं ना कहीं मौका पर जो जनरेटर बनाकर, पाइप लगाकर पानी है जो पार्कों में छोड़ा जाता है, जहाँ अन्य खुले स्थानों पर छोड़ा जाता है, लोग उसका विरोध जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के आगे लोगों की एक भी नहीं सुनी जाती है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर कालावाली की बात करें तो कालावाली के जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ लगातार जो है करके निकासी करने का काम कर रहे हैं। बोरवेल का भी पिछले बारिश के कारण जो बारिश हुई थी तो बोरवेल का भी प्रयोग किया गया है। हालांकि बोरवेल से भी पानी है जो नहीं रुक पाता तो जल भराव हो जाता है। पिछले दिनों देखा गया था कि अनाज मंडी के लगभग 3 से 4 फीट जो पानी भर गया था, किसानों का जब पूरा सोना बाजारों में पड़ा था, मंडियों में पड़ा था, वह भीग गया और कहीं ना कहीं समझने का काम भी गेहूं करता भी नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से कुछ और भी ध्यान नहीं दिया गया और किसानों की ओर से रोज भी जरूर सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रकट किया गया, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन बिल्कुल हर बात जो ड्रेन का पानी होता है, बारिश का पानी होता है, उससे निकालने का काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो समस्या ये बरकरार रहती है और समस्या बरकरार के लिए सरकार व प्रशासन को लंबे से पहले से तलाशी करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बारिश कभी भी कितनी हो सकती है। इसके लिए ड्रेन सिस्टम अलग से बनाना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। बार बार लोगों की ओर से भी सचेत किया जाता है और ज्ञापन भी दिए जाते हैं, समाज से भी लोगों की ओर से, नेताओं के आगे, दफ्तरों के आगे मांग उठाई जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की यह समस्या लगातार 50 साल से बरकरार है। जी गौरव। ठीक है, और जगदीश जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा। और हरविंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं महेंद्रगढ़ की स्थिति को लेकर, किस तरीके की जो मौसम विभाग ने जो जारी किए हैं गाइडलाइंस, उसको लेकर किसानों को किस तरीके की जो है यहाँ पर
अब फसल को लेकर अपनी जो नमी है जमीन में वो यहाँ देखने को मिल सकती है। किसानों के चेहरों पर किस तरीके की खुशी दिखाई दे रही है। किसान से जब आपने मुलाकात की होगी किसानों से, तो वो क्या कहते हुए नजर आए, उनको फसलों के बारे में जो है इस बारिश से कितना जो है फायदा यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो साफ तौर पर जो महेंद्रगढ़ जो जिला है वो राजस्थान की सीमाओं से सटा हुआ जिला है। तो वही महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान की सीमाओं से सटा होने की वजह से अभी मैं आपको बता रहा था कि दूसरे नंबर पर जो तापमान है वो महेंद्रगढ़ जिले का यहाँ पर दर्ज किया गया। पहले नंबर पर भिवानी और जो मेवात है वो जिले आते हैं। इसी का सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान सीमा से सटा होने के कारण जो वहाँ की मिट्टी होती है, बालू टाइप की जो मिट्टी होती है, तो वहाँ पर गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी, सर्दी का जो प्रभाव है वो वहाँ पर कम दिखाई देता है। क्योंकि राजस्थान की सीमाओं से जो शीत हवाएं हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इससे टकराने के बाद जो चीजें हैं वो पूरे जिले के अंदर दिखाई देती है। इसका जो प्रभाव है सबसे ज्यादा वो किसानों को झेलना पड़ता है। दूसरा कारण ये है कि जो हमारे किसान है दक्षिण हरियाणा के, वो सभी किसान कहीं ना कहीं बारिश पर आधारित होते हैं। वहाँ पर जो नहर का सिस्टम है वो इतना अभी सुचारू रूप से नहीं हो पाया जिससे कि नहरी पानी की वजह से जो किसान है वो खेती कर पाए। तो कहीं ना कहीं मान करके लीजिए जो 80% जो किसान है वो कहीं ना कहीं बारिश के पानी पर भी निर्भर होते हैं। तो साफ तौर पर इन चीजों को देखा जा सकता है कि जो किसान जो वहाँ पर काम करते हैं तो किसानों जो बारिश के ऊपर ही जो उम्मीदें होती है, अगर वो बारिश सही तरीके से नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं किसानों को बड़ा जो खामियाजा है वो इस चीज का भुगतना पड़ता है। वहीं अगर इस बारिश की बात करें तो अभी 2 या 3 दिन पहले जरूर तेज हवाओं के साथ कुछ बारिश हुई थी। तो किसानों को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बारिश होती है तो जो आगामी फसल है उसके ऊपर एक अच्छा मुनाफा किसानों को यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन ये ठीक लगाई जा सकती है क्योंकि हवाओं के साथ जो नुकसान होता है उस नुकसान से भी इनकार नहीं किया जा सकता गौरव कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, इस बात को भी देखा जा सकता है कि जो फसलें होती हैं वो पूरी तरह से बारिश पर निर्धारित होने के कारण किसान इस बात की जरूर कर सकती है, जाकर बैठा हुआ दिखाई देता है कि जब बारिश होगी तो जो फसल है उस फसल को फायदा जरूर यहाँ पर मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से जो है, और मौसमी बीमारियों की अगर बात की जाए तो उसको समझने के लिए, उससे डील करने के लिए किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है लगा हुआ है, किस तरीके से जो है उनकी तरफ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। चूंकि मौसम जब परिवर्तन करता है तो ऐसे में मौसमी बीमारियां भी लोगों पर हावी होती हैं, जिसको समझने के लिए और जिसे सावधानी बरतने के लिए लगातार जो है प्रशासन अपील भी करता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में जलभराव होता है तो तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं वो वहां पर जो है अपने स्थानीय लोगों को चपेट में लेती हैं। तो ऐसे में जो है क्या कुछ जो है अपील की जा रही है किस तरीके से इनसे निपटने के लिए, 2-4 हाथ करने के लिए, तो किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग की? देखिए, पहले अगर हम इस बात की बात करें कि जल भराव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई, तो मेरे साथी भी पहले बता रहे थे कि तैयारियां जरूर की जाती है गौरव। इस बात में कतई ये बात नहीं मानी जा सकती कि तैयारियां नहीं होती, लेकिन तैयारियां धरातल पर कितना काम करती है, बारिश होने के बाद जो तस्वीरें सामने आती है वो इस बात की गवाही जरूर देती है कि जिला प्रशासन इस चीज को लेकर कितना मुक्त है। क्योंकि पहले जब बारिश नहीं होती, गर्मी से लोग परेशान होते हैं, तो वो लोग इस बात की आस लगाए बैठे थे कि कब मानसून आएगा और मानसून आने के बाद कब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन वही राहत कहीं ना कहीं 2 या 4 दिन की बारिश के बाद एक परेशानी का सबब बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देती है। मैं किसी एक जिले की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे साउथ हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो सबसे जो बुरा हाल है वो गुरुग्राम जिले से होता है, क्योंकि मिलेनियम सिटी और यहाँ पर तमाम देश के हर कोने से लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। लेकिन जब बारिश का मौसम यहाँ पर आता है तो स्थिति यहाँ पर बनती है। स्थिति को देखने के लिए लोग इस बात का अचंभा करते हैं कि वो मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में जरूर रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 4 से 5 फीट तक का जो पानी है वो आम जो रोड होते हैं वहां पर भरा हुआ दिखाई देता है। उसको निकालने के जो पर्याप्त साधन है वो अभी तक जो भी सरकारें यहाँ पर पहुंची है आई है उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते ये एक बड़ी परेशानी यहाँ पर बनी है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री आरसी राव ने साफ तौर पर गाइडलाइन जारी की हुई है कि किसी भी प्रकार की कोई भी ओपीडी को लेकर, अगर किसी भी समस्या को लेकर कहीं से भी कोई भी चीजें उनके सामने आती है तो वो खुद इस चीज को मॉनिटर कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है। कार्नोल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी सीएमओ जो है उनसे बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बीमारियों को लेकर हमारी जो टीमें हैं लगातार इस चीज पर काम कर रही है। चाहे नारनौल का अस्पताल हो, नांगल चौधरी हो, कनेला हो, महेंद्रगढ़ हो या फिर अटली हो, तमाम प्रकार के जो भी हॉस्पिटल है उनमें साफ तौर पर इस चीज की गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर गर्मी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बीमारी को लेकर अगर ओपीडी की संख्या में इजाफा होता है तो विभाग पूरी तरह से वहां पर अलर्ट जो है वो नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए जगदीश और हरविंद्र आपका। और खास खबर में आप देख रहे थे कि मौसम विभाग ने जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए आगामी 3 दिन जो है बारिश भरे और आंधी तूफान के साथ में झमाझम बारिश की भी संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है।
फिलहाल खास खबर में इतना ही। नमस्कार।